श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि अन्याश्रय न हो उस प्रकार से अपने लौकिक व्यवहार को करना वह अति आवश्यक है। मतलब केवल और केवल श्री कृष्ण की ही प्रार्थना, उनकी ही सेवा, उनके अलावा किसी और को भजना नहीं, उनके अलावा किसी और तक जाना नहीं। सब वंदनीय है, सब आदरणीय है, पर शरण तो केवल और केवल एक श्री कृष्ण की ही स्वीकार हो सके, ये भाव। और यदि आप किसी अन्य मार्ग में हो तो यही श्रेष्ठ बात है कि आप अपने अपने मार्ग के जो इष्ट हैं उन्हीं की शरणागति स्वीकार करें। आप अपने मार्ग में जो अपने देव हैं उन्हीं देव को अपना सर्वस्व मान और उन्हीं की सेवा करें। आप जिस मार्ग में हो, जिस ग्रंथ, जिस पंथ, जिस गुरु को माने, उनके प्रति अपना अनन्य भाव होना वो अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक अनन्य भाव नहीं होगा तब तक हमें उस मार्ग का फल नहीं प्राप्त होगा। अनन्यता ही वो बीज को अंकुरित करती है और उसे फलीभूत करती है। हमें विश्वास जब तक प्रभु में न हो, हमें जब तक निर्भयता का दान न हो प्रभु की कृपा से, जब तक हम दुस्संग में बंधे हुए हैं, तब तक हम प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर सकते और अनन्य आश्रय को प्राप्त भी नहीं कर सकते। श्री गोकुलनाथ जी अपने वचनामृत में वैष्णवता के 5वें लक्षण का निरूपण करते हुए ये बताते हैं कि भक्त का अनन्य आश्रय आवश्यक है और साथ ही साथ भगवत सेवा में चित्त की वृत्ति होना और अपने मन बुद्धि में लौकिक और वैदिक कर्मों की चंचलता को हटाकर और अपने मन को तीव्रता से प्रभु के तरफ ले जाना, यही भगवदीय का कर्तव्य है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि किस प्रकार अगर आपका मन भटकता है, हम कई बार ऐसा कहते हैं कि हम जप तो करते हैं, प्रभु का नामस्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, पर मन बहुत भटकता है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपको कृष्ण अवश्य मिलेगा, भटकता हुआ कृष्ण मिलेगा, पर कृष्ण अवश्य मिलेगा। वो तो कुंज गलियों में, वन निकुंजों में भटकते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जहाँ जो जीव पात्रता से उनके शरणागत हो जाता है वो उसे वहीं स्वीकार कर लेते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ भक्त उनका प्रेम से, भले मन भटके पर प्रेम से उनका भजन यदि हो रहा है तो वो उस जीव का अवश्य ही स्वीकार करते हैं। भक्ति मार्गीय 32 अपराधों के निरूपण में श्री विठलेश प्रभु चरण 24 में अपराध का निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं कि यज्ञ, विवाह आदि जो हमारे नित्य शौच स्मार्त कर्म हैं, उनमें जो देवों का उपासन होता है, उनसे कुछ अपेक्षा न रखते हुए केवल और केवल उनका आदर पूर्वक पूजन करना वही उचित है। यदि अपेक्षा रखी जाए, उनसे कुछ फल प्राप्त करने की मनसा रखी जाए, तो वो अन्याश्रय का कारण बनता है। उन देवों का समय समय पर पूजन कर और उन्हें उस समय प्रणाम कर और विदा करना है। हमारे यहाँ तो परंपरा भी है कि जब किसी शुभ प्रसंग में किसी देव का आह्वान हो तो उन्हें जो नैवेद्य समर्पित किया जाए, जिस जिस चीज़ों से उनकी पूजा की जाए, वो सभी प्रभु को समर्पित हो। वो प्रसादी वस्तु का ही उन्हें हम समर्पण करते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु उसका स्वीकार नहीं करें तब तक हम वो देवों को भी समर्पित नहीं करते। अगर हम उन देवों से कुछ अपेक्षा रख के और फिर अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ विधि करते हैं, तो अन्याश्रय का दोष रूप बन जाता है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमारा लौकिक और वैदिक स्वतः प्रभु स्वयं पूर्ण करेंगे और वो सब रूप से हमें परमानंद स्वरूप अपने निजानंद का दान करेंगे। निजानंद दानाय वृंदावनीयाम, आप अपने निजानंद का दान कर और हमें कृतार्थ करेंगे, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि हम देवी का उपासना कई बार होता है तो वो कौन सी देवी है? तो वो देवी प्रभु की शक्ति स्वरूपा देवी है। और किसका स्वरूप है? तो गणाधिपति सर्वयूथेश्वरी श्री राधिका जी से स्वामिनी जी का स्वरूप है, उन्हीं का अंश है। ये भाव से श्रीमद आचार्य चरण की पृथ्वी परिक्रमा में जब
शास्त्रार्थ के समय यह प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा, सबसे बड़े देव कौन से, सबसे बड़ा कर्म कौन सा और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा। तब बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ चला पर कोई उसका निष्कर्ष न निकला। तो अंत में राजा के पास जाके और लोगों ने कहा कि इसका क्या हो सकता है, इसका आप कुछ निराकरण लाइए। तब कागज, कलम और स्याही ये तीनों लेकर और भगवान जगन्नाथ जी के पास गए और जगदीश के पास वहाँ कागज कलम रखा गया और पट बंद किए गए कि अब इसका जो भी निर्णय होगा भगवान जगन्नाथ जी स्वयं लिखेंगे। और जब कुछ समय बाद पट खुले तब कागज पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्य एकम तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवान पद्मनाभ के मुख से जो विनस्रत है ऐसी भगवत गीता, वो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव देवकी का पुत्र ऐसे श्री कृष्ण, वो एकमात्र देव हैं, सर्वश्रेष्ठ, उन्हीं की सेवा। मंत्रोप्य एकम तस्य नामानि यानि, उनका नाम मात्र ही मंत्र है। हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लखवी कंकोतरी। प्रभु के कितने हजार नाम हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का हम पाठ करते हैं, उसमें आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत जी में से उद्धृत जो भगवान के 1000 नाम हैं, प्रभु के कितने अनेक नाम हैं, वो हर एक नाम मंत्र स्वरूप है। मंत्रोप्य एकम तस्य नामानि यानि और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ कर्म वो उन्हीं देव की सेवा है। तो इस प्रकार हम सभी प्रकार के अन्याश्रयों को त्याग कर और एकमात्र श्री कृष्ण के तरफ अपने गति को बढ़ाएं। राजा और रानी के प्रसंग में ये हमने सुना ही होगा कि जब राजा परदेश गया हुआ था और उसने अपनी रानियों को पत्र भेजा कि आपको जो जो चीजें चाहिए वो आप लिख कर भेजिए और मैं वो चीज आपके लिए लेकर आऊं। सभी रानियों ने अनेक चीजें मंगाई पर एक रानी ने अपने पत्र में कुछ न लिखकर और केवल एक की संख्या लिखी। जिस रानी ने जो मंगाया था, राजा पुनः जब परदेश से लौटे तब वो सभी चीजें लेकर आए, पर जिस रानी ने एक लिखकर भेजा था उसके लिए कुछ न लाए, क्योंकि समझे ही नहीं वो कहना क्या चाहती है। हर रानी के महल में जाकर राजा ने जिसने जो मंगाया उसे वो चीजें दी और अंत में उस रानी के पास गए जिसने एक लिख कर भेजा था। उस रानी से पूछा कि सबने सब कुछ लिखा और मैं सब कुछ लेकर आया, तुमने ये जो एक लिखा है वो मैं समझ नहीं पाया, ये एक क्या मांगा तुमने? तब रानी कहती है कि मैंने जो मांगा था वो तो मुझे मिल गया। मैंने तो एक आपको ही मांगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ही मैंने मांगा और आप मुझे मिल गए। आप सामने से मेरे पास आ गए, इससे ज्यादा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें भी और किसी चीज की अपेक्षा न रखें। वल्लभ की कृपा से आसरो एक दृढ़ वल्लभाधीश को, श्री गुरु ऐसे श्री वल्लभ के चरणों में हमारा अनन्य आश्रय हो, जिनकी कृपा बल से हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो। विवेक धैर्य आश्रय, हमारा विवेक जब गुरु के चरणों में स्थित होगा, हम जब धैर्यता से हम धैर्य को धारण करके और इस मार्ग के सिद्धांत को जानने लगेंगे, प्रभु के स्वरूप को जानने लगेंगे, तब अपने आप ही हमारा आश्रय भी प्रभु चरणों में दृढ़ होगा। तो यह अनन्य आश्रय किस प्रकार से? आसरो एक दृढ़ वल्लभाधीश को, हम श्री वल्लभ के चरण में आश्रित हो और श्री वल्लभ से यह विनती करें कि हमें प्रभु की चरण की शरण प्राप्त हो, हम में से सभी अन्याश्रय के दोष हटें और हमारा अनन्य आश्रय प्रभु के चरणों में स्थित हो। और जैसा आप आज्ञा करें, जैसा आप उपदेश करें, प्रभु स्वयं हमें अनुभव स्वानुभव जतावें और हम प्रभु जो हमें आज्ञा करें उस प्रकार से हम प्रभु की सेवा करें, उस प्रकार से प्रभु को लाड लड़ाएं। अनन्य आश्रय होगा तभी प्रभु हमें अपने कृपा का, अपने निजानंद का दान करेंगे। तो हम सभी इन सभी अलग अलग प्रकार से अन्याश्रय का त्याग करें और जैसे ब्रजभक्त प्रभु के चरण में दृढ़ आश्रय रखकर प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की शरणागति स्वीकार करें। एकमात्र आसरो एक श्री वल्लभाधीश को,
श्री वल्लभ का आश्रय तो स्वीकार करें ही करें, और साथ ही साथ एक वरुण गोपी जन वल्लभ नहीं स्वामी बीजोरे। श्री गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण को ही वरना है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री और एक पत्नी व्रता पुरुष का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के सिवाय और किसी को नहीं चाहते, ऐसे जैसे हम भगवान को चाहते हैं ऐसे ही भगवान हमको चाहने लग जाएं, हमारा भगवान में निरोध हो जाए और भगवत निरोध जीव में भक्त में हो जाए। यही तो पुष्टि मार्ग का परम फल है कि भगवान का भी भक्त में निरोध हो जाना, और इसी की आशा है हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो आशा भी श्री कृष्ण से, अपेक्षा भी अगर किसी चीज की है तो वो श्री कृष्ण से, वो कनिष्ठ प्रकार है भगवान से कुछ अपेक्षा करना। परंतु यदि हमें अपेक्षा हो तो वो भी श्री कृष्ण से, अन्य किसी से नहीं। आज सोमवार है तो आज इस देव को पूजा, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। हम रोज रोज देव बदलें, हमारे कार्य के अनुसार हम अनेक देवों के पास जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अभी तक भगवान श्री कृष्ण में उनके सामर्थ्य का हमें ज्ञान नहीं है। सर्व सामर्थ्य सहित सर्वात्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य हम। एकमात्र सर्व सामर्थ्य वाले भगवान श्री कृष्ण के ही पदाश्रय में हम पूर्ण विश्वास रख के अपनी शरणागति को ले जाएं, तो हमारे सभी कार्य का वह सुचारू रूप से योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से हे अर्जुन मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम, उसका योग अर्थात उसके द्वारा किया गया कर्म, और साथ ही साथ वो कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, किसी भी प्रकार का योग अर्थात परिश्रम वो जब भक्त करेगा और उसका क्षेम, उसकी कुशलता, उसका रक्षण मैं स्वयं अहम वहाम्यहम्, मैं वहन करूंगा। मैं अपने बल से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से उस भक्त का रक्षण करूंगा, उसका वहन करूंगा। भगवान जब यहाँ तक कहते हों तो हमें भी उनके चरण का आश्रय पूर्ण दृढ़ता से अपने मन को मक्कम करके और केवल सभी अन्याश्रयों को त्याग कर श्री कृष्ण की तरफ का अपना आश्रय प्रशस्त करना चाहिए, उन्हीं के तरफ की अपनी गति को बढ़ाना चाहिए। यही भाव के साथ आज का सत्संग हम श्री वल्लभ के चरणों में आश्रय दृढ़ हो, श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय दृढ़ हो, अपने माथे विराजते प्रभु श्री गोवर्धन धरण प्रभु के चरणों में हमारा आश्रय दृढ़ हो। इसी भाव के साथ यह सत्संग हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, और पुनः पुनः हम यही प्रार्थना, यही विज्ञप्ति श्री वल्लभ विठ्ठल के चरणों में करें कि हमें सभी प्रकार के दोषों से दूर कर और हमें उस नवीन पात्रता का निर्माण करें जिससे हमें प्रभु का अनन्य आश्रय प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपने वाक सुमनों को श्री वल्लभ विठ्ठल और श्री गोवर्धन धरण प्रभु श्री कल्याण राय प्रभु के चरणों में समर्पित कर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।